भी गया, मतलब आप जिस डायरेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अगेंस्ट भी गया तो आपका फंड सेफ रहेगा। तो इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये आपको फंड बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका फंड सेफ रहेगा। ठीक। हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से ही होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता रहा था आपको कि अगर आप पैसे जमा करने हैं तो किस तरह से जमा करने वजीरेक्स पे, उसके बाद जमा करने के बाद आपको बिटकॉइन कैसे खरीदने हैं और दूसरे क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदने हैं और सेल करने हैं, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे INR को USDT में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद USDT में कन्वर्ट करके बिटकॉइन को खरीदते हैं USDT से। वैसे आप INR से डायरेक्ट बिटकॉइन को खरीद सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस स्क्रीन पे। INR के सेक्शन में आपको आना है, उसके बाद बिटकॉइन सेलेक्ट करना है। इधर बिटकॉइन का सिंबल है BTC, ठीक है। तो BTC INR पेयर को आपको सेलेक्ट करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। मेरा कर्सर जहाँ पे है वही है, उसको आप सेलेक्ट करना है और आप यहाँ से फिर खरीद सकते हो जितना भी आप फंड से मतलब खरीदना चाहते हो। तो पिछले वीडियो में तो मैं आपको दिखाया था कि मैं मतलब बहुत कम, मतलब 100 रुपीज़ ही मात्र जमा किया था मैं, और उसी समय मतलब डिपॉजिट भी हो गया था। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि बिटकॉइन कैसे खरीदना है और कैसे सेल करना है। और मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस का क्या फ़ायदा होता है? स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका फंड अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट भी गया, मतलब आप जिस डायरेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अगेंस्ट भी गया तो आपका फंड सेफ रहेगा। तो इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये आपको फंड बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका फंड सेफ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सचेंज पे आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, एक्सचेंज पे आके उसके बाद हम लोग पहले INR से आपको बिटकॉइन खरीद के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले BTC पेयर को सेलेक्ट कर लेना है, BTC या INR पेयर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर आप देख पा रहे होंगे कर्सर पे मेरा कि बाय और सेल करने का सिंबल है ना। तो जितना भी आप मतलब डिपॉजिट करोगे ना, जितना भी अमाउंट, जैसा कि मैं 100 रुपीज़ अभी डिपॉजिट किया हूँ, तो मेरा इस कर्सर पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे को अपना फंड दिखेगा कि कितना मैं जमा किया हूँ। ठीक है, उसके बाद आप उस अमाउंट से बाय और सेल कर पाओगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू है, सेलर है जो सेल कर रहा है 7 लाख में, 7 लाख 8,512 ऐसा करके सेल कर रहा है ना। तो आपको एक मान लीजिए कि आपको 10,000 का बाई करना रहा, तो 10,000 का आप 100% इधर सेलेक्ट करोगे, बाई का कॉलम में आके उसके बाद बाई कर लोगे, इजी बाय करोगे। तो बोल रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी मोर देन 0.001, इससे ज़्यादा मतलब आपको एटलीस्ट 1,000 रुपीज़ या उससे ऑलमोस्ट उतना ही आपको चाहिए होगा। एक सेकेंड, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कि मतलब 1,000 से बाई करने पे कैसा दिखता है। ठीक है, हाँ तो भाई लोग, हम लोग फिर से आ गए हैं। ये INR का सेक्शन है, मतलब आप जितना भी मान लीजिए कि आप 10,000 या समथिंग कुछ भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं इस एक्सचेंज पे, तो आपको इस कॉलम में आना है। उसके बाद इतने सारे आपके पास कॉइन दिखेंगे जिसमें आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। इतने सारे BTT है, बिटटोरेंट, इस BTT को बिटटोरेंट बोलते हैं। WRX जो कॉइन है
वो वजीरेक्स का अपना कॉइन है, ठीक है। उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो कभी और बनाऊंगा। तो ये कॉइन का ख़रीदने और बेचने से इसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि आपको बिटकॉइन कैसे बाय करना है INR में, है ना। तो BTC INR का पेयर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको बाय करना है ना। तो क्या करना है कि आपको फंड में देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना फ़ंड है। जो कि मेरे फंड में आप देख पा रहे होगे कि मेरे पास यहाँ पे 1094 रुपीज़ दिखा रहा है कि मेरे पास फंड है। तो उतना से आप बाय कर सकते हो आराम से। तो आपको 100% यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 1000 रुपये का कितना बिटकॉइन दे रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट प्लेस बाय ऑर्डर करोगे तो क्या होगा कि देखिए एग्जैक्ट तुरंत मेरा बाय हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं 7,10,948 रुपये में ख़रीदना चाह रहा था, ठीक है। कोई ऑलरेडी उतने पे सेल कर दिया तो तुरंत मेरा बाय हो गया। अगर तुरंत बाय नहीं होता मेरा तो ये ओपन ऑर्डर्स है ना, इसमें आ जाता आपका ट्रेड और दिखने लगता कि कोई सेलर है कि नहीं, जितना पे आप बाय कर रहे हो उतना पे कोई सेलर है कि नहीं, है ना। तो वो चीज़ आप करोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसको समझने के लिए। तो ऐसे करके करते हैं। तो अभी क्या है कि आपका फ़ंड दिख जाएगा कि आप कितना बाय किए हो। जैसे फंड्स में आओ, आप चेक करो कि मैं लगभग 1094 रुपया का भी बाय किया था, है ना। ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा 10-20 रुपये का और BTC पे पड़ा हुआ था पहले से। तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन का वैल्यू में दिखाएगा आपको कि कितना INR में वैल्यू है, कितना बिटकॉइन का देखिए अवेलेबल बैलेंस में दिखा रहा है ना 0.001566 बिटकॉइन। तो इसको हम लोग सतोशी में एक्चुअली काउंट करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आपके पास मतलब 1000 रुपये में इतना बिटकॉइन दे रहा है ना, लगभग 0.001566 बिटकॉइन। उसका INR में वैल्यू लगभग इधर दिखा रहा है। तो वैसे ही जैसे ही आप 10,000 का बाय करोगे, चाहे आप जितना भी अमाउंट का बाय करोगे, 1 लाख का, 10 लाख का, जो भी आप बाय करोगे, उसका INR में वैल्यू यहाँ इस कॉलम में दिखाएगा और बिटकॉइन में वैल्यू इस कॉलम में दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये डिपॉजिट विड्रॉवल का है वो भी मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये डिपॉजिट करने का रहता है तो इसका अपना ब्लॉकचेन रहता है, विड्रॉवल करने का रहता है तो आप दूसरे एक्सचेंज पे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बाय, सेल और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फिर से आपको एक्सचेंज में आ जाना है। अब क्या करना है कि अगर आप INR में ट्रेड करोगे तो मात्र इतना सारा ही कॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो। BTT बिटोरेंट कॉइन में ट्रेड कर सकते हो, WRX कॉइन में कर सकते हो, इथेरियम कॉइन में कर सकते हो, लाइट कॉइन में कर सकते हो, मैटिक नेटवर्क में कर सकते हो, BNB में कर सकते हो, XRP रिपल में कर सकते हो, है ना। तो क्या करना है, अभी जो भी आपको ये आए, क्या बोलते हैं, जो भी आपको BTC में आ गया तो BTC को आप USDT में कन्वर्ट कर लोगे, या फिर डायरेक्ट उस समय भी आप क्या कर सकते थे, INR को USDT में कन्वर्ट कर लेते। उसके बाद USDT के पेयर में आके आप इतने सारे कॉइन, INR पेयर में देखिए बहुत कम वहाँ पे कॉइन मिलेगा, लेकिन USDT के टर्म में बहुत सारे कॉइन यहाँ पे लिस्ट है। तो आप ये सब में ट्रेड कर सकते हो। तो वजीरेक्स एक तरह का बहुत बढ़िया एक्सचेंज है इंडिया में। तो अगर आप वजीरेक्स पे ट्रेड करोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो आप बिटकॉइन बाय तो करना सीख गए। अब उसको सेल करना रहे, अगर आपको INR में ही सेल करना रहे तो डायरेक्ट यहीं से सेल कर सकते हो। BTC में मतलब BTC INR पेयर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाके आराम से आपको सेल कर देना है। जैसे ही कोई बायर मिल जाएगा आपका 7 लाख
यहाँ पे दिखा रहे हैं ना 7,08,610 रुपये में यहाँ पे कोई ख़रीदने के लिए ऑलरेडी तैयार है। तो आप हाईएस्ट प्राइस बोलोगे तो ये देखो कोई है वो दिख जाएगा। उसके बाद आप 100% सिलेक्ट करोगे तो आपका पैसा दिखा देगा कि कितना आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है और कितना आपको वैल्यू मिल रहा है। प्लेस सेल ऑर्डर करोगे तुरंत एक्सिक्यूट होगा और आपका पैसा आ जाएगा तुरंत। मैं करके दिखाता हूँ, देखो तुरंत 1 सेकंड में एक्सिक्यूट हो गया। उसके बाद मेरा फंड्स में आप चेक करोगे तो देखिए आ गया 1,888 रुपये, है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि पहले आपको USDT में जाना है। USDT पहले ख़रीदना है। आप बोलोगे USDT क्यों ख़रीदना है जब मुझे INR में ही करना है, तो मुझे INR में ही पैसे अपना प्रॉफिट चाहिए ना। तो USDT में क्योंकि इतना सारा कॉइन है यहाँ पे, तो सब कोई को आप ये कर सकते हो, ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो। जैसे बिटकॉइन का अगर सेलेक्ट करोगे तो बिटकॉइन बहुत कम आज रिटर्न दिया है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिख सकते हो BTC USDT का पेयर मिल जाएगा। मात्र आप बिटकॉइन का आज देख लो कि मात्र 0.014% ही आज प्रॉफिट दिया है, लेकिन दूसरे कॉइन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया। जैसे NPX है जो PandyX कॉइन है वो 40% प्रॉफिट आज दिया है। फिर सेलर कॉइन है वो 13% प्रॉफिट आज दिया है। ADA कॉइन है जो अभी काफ़ी मार्केट में जिसका क्रेज है वो देखिए लगभग 11% दिया है। तो ऐसा बात है। तो आपको डेली बिटकॉइन से नहीं दूसरे कॉइन से भी आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है मेरे को कि USDT में बाय करना है, USDT बाय करना है और इन सारे कॉइन में किसी में ख़रीद के आपको फिर बाय करके सेल करके और स्टॉप लॉस लगा के दिखाऊंगा मैं। तो पहले तो INR में आ जाओ क्योंकि आपके पास अभी INR में है बैलेंस। उसके बाद इधर USDT ख़रीद लो, USDT पे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई सेलर है जो कि सेल कर रहा है 77.07 रुपया में इतना 98 USDT सेल कर रहा है। आपको 1000 का बाई करना है तो डायरेक्ट 100% पे सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक ले लेगा कि सेलर कितना में इधर सेल कर रहा है और आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। करके दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, अभी बाय हो जाएगा तो दिखा देगा यहाँ पे कि बाय हो गया। देखिए इधर ऑर्डर बुक में आ गया ना 77.07 और इसका वैल्यू भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही लेके जाओगे कर्सर तो एक रहेगा कैंसिल एंड मॉडिफाई ऑर्डर। ये पूछेगा अगर कैंसिल करना है कि मॉडिफाई करना है, ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद अगर इसको हटाओगे तो दोबारा क्या कर सकते हो, इसको पूरा कैंसिल कर सकते हो। ये कॉपी ऑर्डर है, ये सब आप सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे बाय किया हूँ, पता नहीं एक्सिक्यूट क्यों नहीं हुआ है। जनरली तुरंत सेकंड में ही हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ है। ओके, मैं इसको दोबारा करता हूँ, दोबारा और कम में बाय करने के लिए सोचता हूँ 77.6 और ये हो गया आपका बाय में जाना है 77, ठीक है। यहाँ पे लोएस्ट कर लो, इसका 100% कर लो, लोएस्ट करोगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद बाय कर लो। बाय करना है तो आपको इस एरिया में देखना पड़ेगा क्योंकि सेलर आपको मिलेगा तभी बाय करोगे, राइट। तो इस एरिया में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन बंदा कितना सेल कर रहा है। इस एरिया में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन बंदा कितना बाय कर रहा है ना। तो आप जो भी बाय ऑर्डर लगाओगे वो इस एरिया में आ जाएगा,
जो भी सेल ऑर्डर लगाओगे वो इस एरिया में आ जाएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। मेरा देखो पिछले बार लेट हो रहा था ना, नहीं बाय हो रहा था, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे थोड़ा कम लगाओगे अगर प्राइस, या ज़्यादा लगाओगे प्राइस तो तुरंत हो जाएगा, है ना। कंप्लीटेड ऑर्डर में सब कुछ दिखा देगा कि कितना अभी क्या बाय किए, क्या सेल किए, कौन कौन सा कॉइन किए हो, सब कुछ दिखा देगा कंप्लीटेड ऑर्डर। तो ये सेक्शन भी आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी जैसा 1000 रुपये का मैं बाय किया था, यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना USDT आ गया। वो आप फंड्स में भी जाके चेक कर सकते हो। फंड्स में जाओ, फंड्स में जाके देखोगे, यहाँ पे हाइड 0 बैलेंस कर देना। इससे क्या होगा कि आपके टोटल कौन कौन सा कॉइन आपके पास पड़ा हुआ है सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। देखिए अभी जो मैं बाय किया था वो $14 के आसपास इधर आ गया, है ना। अब फिर से ट्रेड कर सकते हैं, ये $14 से कुछ भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। हाँ चलो मैं दूसरे कॉइन बाय करता हूँ, यहाँ पे WRX बाय कर लेता हूँ मैं, ठीक है। WRX इसका वजीरेक्स का अपना कॉइन है, इन्होंने अपना लॉन्च किया है। उसको ट्रेड करोगे तो बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट बोले तो जो भी आप बाय सेल करते हो उसमें भी फीस कटता है ना। यहाँ पे देखोगे ध्यान से, शायद आप लोगों को वीडियो में दिखे या नहीं दिखे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक फी मेकर और टेकर फी रहता है, ठीक है। अभी दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, ठीक है। तो मेकर फी ये होता है कि आप जो भी ऑर्डर लगाते हो, जो भी बाय ऑर्डर लगाते हो, उसको उस पे कोई और खरीद लेता है तो उस पे एक टैक्स लेता है वजीरेक्स, तो उसको बोलते हैं मेकर फी। वो होता है लगभग 0.2%। 0.2% बोले तो मान लीजिए कि 1000 रुपये का आप खरीद रहे हो तो 0.2% कितना हो गया, लगभग 2 रुपया हो गया, है ना। तो ऐसा टाइप का 2 रुपये आपको वजीरेक्स को देना पड़ेगा, ऐसे टाइप का। तो मैं यहाँ पे आपको बाय करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इस एरिया में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक बाय करने का, एक सेल करने का, और उसके बाद इसमें एक लिमिट ऑर्डर है, एक स्टॉप लिमिट है, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है और स्टॉप लिमिट क्या होता है। लेकिन दूसरे एक्सचेंज पे अगर जाओगे ना तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, मार्केट ऑर्डर मिलेगा, फिर लिमिट ऑर्डर मिलेगा, फिर स्टॉप लॉस मिलेगा, फिर OCO मिलेगा। वो सब बाइनेंस वाला जब वीडियो बनाऊंगा ना मैं तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जितना शॉर्टकट हो सके आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लो आप, लिमिट ऑर्डर मैं सेलेक्ट किया हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट ऑर्डर ही रहेगा यहाँ पे। तो अगर आपको बाय करना है तो आप देखो इस एरिया में, पिछले बार बताया ना कि अगर आपको बाय करना है तो आपको पहले सेलर ढूंढना पड़ेगा, तो सेलर तो इस एरिया में आपको मिल रहा है। तो देख लो कि यहाँ पे 13398 ये सेलेक्ट कर लो, ऑलरेडी आ गया, सेलेक्ट हो गया है। अब आपके पास कितना है वॉल्यूम, 15 USDT का, मैं कर देता हूँ 15, 100% ही रहने देता हूँ, आपको बाय करके दिखाता हूँ तुरंत। तुरंत देखिए चेंज हो गया, कोई और बाय कर लिया उस ऑर्डर पे 400। चलिए मान लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ मैं ताकि जल्दी से एक्सिक्यूट हो जाए। यही ऑर्डर पे लगा देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सिक्यूट हो गया, इस ऑर्डर पे तुरंत बाय हो गया, ठीक है। बाय जैसे ही होगा आपको इधर कंप्लीटेड ऑर्डर में दिख जाएगा। उसके बाद आपको सेल करना है तो सेल ऑप्शन में जाइए, उसके बाद फिर देखिएगा आपको बायर ढूंढना पड़ेगा कि कौन खरीद रहा है। तो इन दोनों के बीच में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा।
डिफरेंस मिलेगा हमेशा, है ना। तो उसी को तो बोलते हैं कि मतलब आपको लो प्राइस में खरीदना है और हाई प्राइस में सेल करना है, तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे, राइट। तो अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि जो सेलर लोग हैं वो ज़्यादा महंगा में सेल कर रहे हैं, और ये है जो बायर लोग वो कम में सेल कर रहे हैं, कम में मतलब बाय कर रहे हैं, है ना। तो अभी तुरंत अगर आप सेल करोगे तो कुछ ना कुछ आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा चार्ट वगैरह देख के करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 100% सेलेक्ट कर लो। 100% सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी आपके पास WRX है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मेरे पास मैं 75 कर लेता हूँ, 75%। और ये आपका लिमिट ऑर्डर है, जो लिमिट ऑर्डर पे आप ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट ऑर्डर है या स्टॉप लिमिट है या क्या है ना। तो इस पॉइंट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए क्या करते हैं कि हाईएस्ट प्राइस चेक करते हैं, कौन खरीदने वाला है इतना, मेरा मतलब कौन सबसे महंगा खरीद रहा है मेरे से। तो वहाँ पे दिख गया, ये ऑर्डर बुक देखोगे ना हमेशा तो पता चलते जाएगा कि कौन खरीद रहा है, कौन सेल कर रहा है। उसके बाद उसके हिसाब से काम करो। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद सेल कर दिए। सेल करने के बाद यहाँ पे 420 का कोई ख़रीद लिया तुरंत, जैसे ही ख़रीदा है यहाँ पे देखो दिख गया होगा, ये जो 117 वाला था वो हमारा ही था, है ना। तो ये सब दिख जाएगा आपको ट्रेड हिस्ट्री में, ये सब दिख जाएगा कि कौन ख़रीदा है, कौन बेचा है, कितने में ख़रीदा है, कितने में बेचा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हो गया बाय, हो गया सेल, हो गया। अब फंड्स में जाइए दोबारा, आप दोबारा चेक कर लीजिए कि आपका USDT आया है कि नहीं। देखिए दोबारा मेरा $15 था, $15 वापस आ गया है। अब इसको आप INR में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप अपना बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब देखना है दूसरा चीज़, वो क्या है, वो है स्टॉप लिमिट, ठीक है। तो स्टॉप लिमिट क्या होता है, स्टॉप लिमिट ये होता है कि मान लीजिए कि जैसे कोई भी कॉइन को आप खरीदना चाहते हैं, हाँ तो भाई लोग, अगर मैं स्टॉप लिमिट अगर आपको अभी तुरंत समझाने लग गया ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गया है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, फिर बोरिंग लगने लगेगा। तो ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में दोबारा समझाऊंगा आपको कि स्टॉप लिमिट कैसे लगाना है और अपना फंड को कैसे बचाना है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी जानकारी मिलता है, थोड़ा भी नॉलेज मिलता है, 1% भी नॉलेज मिलता है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। चलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।